हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, आज हम सभी उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और देखते हैं इनमें से कितने प्रश्न हमारे सही बनते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न हैं और कुछ कुछ में इस तरह से भी प्रश्न है कि जैसे हम उनके विषय में कुछ जैसे रचनाएं हैं तो 2-4 रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। आगे हम देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा ये है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अब अगर हम सभी पूछें कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा। क्या कहा? भक्ति काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा लोक जागरण, लोक जागरण काल, लोक जागरण काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल अगर हम इसी में जोड़ देंगे, काल शब्द एक जोड़ दिए तो कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है, ठीक है, और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। स्पष्ट हुआ? आगे देखेंगे हम सभी। और ग्रियर्सन ने तो स्वर्ण काल कहा ही है, ठीक है। और स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। क्या कहा है? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो है चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न संख्या 2 है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनके कुछ अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रभावती है, अलका है, बिल्लेसुर, बकरिया, कुल्ली भाट, ठीक है। ये इनके उपन्यास हैं। किसके? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जूही की कली है ना, मुक्तक छंद का जिन्होंने किया है, ये निराला जी हैं वही। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की है। चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। पांचवा प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं। तो हरिशंकर परसाई की यह व्यंग परक रचना है। तुलसीदास चंदन घिसै ये हरिशंकर परसाई की व्यंग परक रचना है। और इनकी और रचनाएं हैं, हंसते हैं रोते हैं, बात तब की बात और थी, उनके दिन फिरे सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, ठीक है। अगला देखेंगे, बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ, वारिद, पयोद, अम्बुद, जलधर, पयोधर। अगर मेघ, वारिद, पयोद है ना, अम्बुज, अगर दा के स्थान पर यही जा हम लगा देते तो वो कमल की पर्यायवाची हो जाती है, क्योंकि जा मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। अम्बु मतलब पानी में जन्म लेने वाला, है ना, जलज, जल में जन्म लेने वाला। तो इस तरह से इतना ध्यान दीजिएगा। जलधर, जल को धारण करने वाला, पयोधर, वारिधर, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये बादल की पर्यायवाची है। अन्न को पचाने वाली अग्नि, अगला देखते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं, यह जठराग्नि कहलाती है। और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। और जंगल में लगने वाली अग्नि को हम क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। इन तीनों को याद करना जरूरी है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 7 हम देखेंगे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना गया है। किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है। प्रश्न संख्या 8 है। तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत जी हैं। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो आंसर है हमारा हम सभी का, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल शंकरत्यायन है, सभी परिचित हैं। इनके अन्य यात्रा वृत्त जो है, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा,
यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। ये सभी इनके यात्रा वृत्त हैं। किसके? जो है राहुल शंकरत्यायन, पंडित राहुल शंकरत्यायन के। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही है। क्या है? कलम का सिपाही है। अमृत राय हैं, इसके लेखक कौन है? अमृत राय हैं। पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी हैं। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है, सभी परिचित है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। व्याकरण में रस जो है उससे संबंधित प्रश्न है। रस का स्थायी भाव है। रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव है ना, रस का स्थायी भाव बताया गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और ये सभी परिचित हैं। वीर रस के भेद अगर पूछ ले तो वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। और प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं, किस राज को रसराज की संज्ञा दी जाती है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? तो इस प्रश्न से सभी परिचित हैं कि जो हमारा श्रृंगार रस है, क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाता है। इस तरह से लिखा जाएगा, टाइपिंग में सही नहीं आता है। ठीक है, श्रृंगार है ना, इस तरह से रहेगा। तो श्रृंगार के जो है श्रृंगार रस, ये प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिया प्रेम होता है। रतिया प्रेम होता है। जहाँ नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन की दशा और स्थिति का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ इनके विछोड़ने की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। विप्रलंब श्रृंगार, प्रलंब श्रृंगार, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं वियोग श्रृंगार को। और श्रृंगार रस को ही रसराज या रसपति कहा जाता है या रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम बताना है। तो जैसे कि सभी परिचित है, विद्यापति हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। अभिनव जयदेव किसे? विद्यापति को, है ना। इनके कई नाम हैं। विद्यापति कई उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। विद्यापति मिथिला के निवासी थे। कहाँ थे? मिथिला के निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया। पूछ लिया जाता है पदावली में किसकी लीलाओं का वर्णन है? तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, ठीक है, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, ये कट गया है थोड़ा, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, है ना, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि की रचना की। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में की। और हट्ठ में की कीर्तिलता और कीर्ति पताका। 2 रचनाएं इनकी, कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में है? अवहट्ठ भाषा में है। ठीक है, और देश भाषा मैथिली में क्या है? पदावली है। पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, परुष शब्द का विलोम है। परुष शब्द का विलोम बताना है। तो जो परुष शब्द है इसका जो विलोम शब्द है, परुष का विलोम होता है कोमल। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, है ना, उसका अपोजिट। ठीक है, तो परुष का होता है कोमल और अपरुष भी होता है। ठीक है, सरल का विलोम कठिन होता है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। आकाश टूट पड़ना मुहावरा, इसका जो है अर्थ है अचानक विपत्ति का आना, है ना, अचानक विपत्ति का आना, यानी कि व्यक्ति के ऊपर अचानक जो है विपत्ति आ जाती है तो समझो कि आकाश टूट पड़ा, है ना, अचानक से। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में जो है टोटल 15 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्न? 15। इसमें कुछ प्रश्न व्याकरण से भी संबंधित थे
और कोई क्लास कोई प्रैक्टिस सेट हमारी तरफ से नहीं आ पा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जो है हम सभी क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी क्लासेज हैं उन्हें आप सभी देखते रहिए, और हम जल्दी ही उपस्थित होंगे जो है 80 प्रश्नों को लेकर के, है ना। बिहार टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए 80 प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसी तरह से हम सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, इन्हीं 15 प्रश्नों के साथ है। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।